वाह, सर्दी के मौसम में सुनहरी धूप, मुझे अच्छी गर्माहट मिल रही है। हेलो आसमान के परिंदे, तुम भी धूप सेक रहे हो क्या? किसी ने वेदर मशीन के साथ छेड़खानी की है। बर्फ, अचानक बर्फ कैसे गिरने लग गई? कोरी, देखो जरा डॉक्टर ग्रीन ने कुछ किया है क्या? और मैं चीफ को आगाह कर देता हूँ कि शायद डॉक्टर मोराको वापस नहीं, आ गए। रुको। ये वेदर मशीन की वजह से नहीं है। मिस्टर हुटन छुट्टियों की सजावट कर रहे हैं। पर अभी तो क्रिसमस नहीं है। पर अगले हफ्ते मिड विंटर मॉर्निंग है ना। तुम इंसानों की कितनी छुट्टियां होती हैं? ये वाला खास है, ये सिर्फ ग्रिफिन रॉक के लिए है। ये तब शुरू हुआ था जब रेस्क्यू बॉट्स, लकड़ियों का एक ढेर एक गाड़ी के ऊपर गिर पड़ा है। उसके अंदर कोई फंसा हुआ है। ठहरो, हमें लकड़ियों को सही तरीके से हटाना होगा, वरना गाड़ी पर उनका वजन दबाव डाल सकता है। जल्दी करो। सोए थे चार बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। आप बस शांत रहिए मिसेस नीदरलैंडर, और तुम भी मिस्टर पेटीपॉस। डैनी, हम इसे जल्दी कर सकते हैं। वो सुरक्षित नहीं होगा। ओह, लगता है मेरे वॉफल्स बाहर निकल आएंगे। तुम्हारा क्या? ओह, तुम्हारा नाश्ता। क्या तुम मुझे बता सकते हो शहर में इतनी लकड़ियां कहाँ से आई हैं? मिड विंटर मॉर्निंग के बॉन फायर के लिए। पता नहीं हम क्यों परेशान हो रहे हैं, अब तो शायद ही उसके लिए कोई आता भी होगा। बॉन फायर से तो कचरा भी होता है। हाँ, पता नहीं उसे साफ कौन करता है। अब आप सुरक्षित हैं। अब मैं गाड़ी चलाऊंगी कैसे? बेवकूफ रोबोट्स, तुमने दरवाजा ही तोड़ दिया। जरा बात सुनिए। हमने पूरा ख्याल रखा था मैम। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए। मुझे करने दो मिसेस नीदरलैंडर, हमारा काम था आपको गाड़ी से बाहर निकालना। कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये सब नहीं होता अगर लकड़ियों का ढेर यहाँ नहीं होता। बॉन फायर रखना ही क्यों है जब कोई आता ही नहीं? हम आते हैं। ठीक है, कैसा रहेगा अगर मैं आपको और मिस्टर पेटीपॉस को घर तक छोड़ दूं? ठीक है, मेरे केबिन तक पहुँचा दो। वो जो पहाड़ पर है? हाँ, वहीं पर। छुट्टियों के दौरान मैं हर साल वहीं रहती हूँ। जी हाँ, जरूर। पिछली बार जब मैंने मिस्टर पेटीपॉस को बैठाया था, वो मेरे लिए एक बदबूदार तोहफा छोड़ गया था। मुझे याद है, तुम्हें एक हफ्ते तक अपनी खिड़कियाँ खुली रखनी पड़ी थी। और तुम शोर मचाने वाले ट्रैक्टर से मेरी गाड़ी को उठा कर ले चलो। मैं शोर करता हूँ? ठीक है मैम। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। उस गुस्सैल औरत को अगली बार किसी और को बुलाना चाहिए। और अपनी बिल्ली को भी उसे खुद ही पेड़ से उतारना चाहिए। अजीब है, उन्होंने शुक्रिया तक नहीं कहा। मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें छुट्टियाँ पसंद क्यों नहीं है। हाँ, आखिर तोहफे लेना किसे बुरा लग सकता है। वैसे तुम लोग मुझे क्या देने वाले हो? जैसे कि मैं तुम्हें बता दूंगा। और मैं भी हर बार भूल जाता हूँ, इसलिए मैंने ऑनलाइन मंगा लिया। वो फेरी से यहाँ आ जाएगा।
हमें तोहफे खरीदने हैं। होता तो ऐसा ही है। मुझे कुछ चीजें चाहिए इसलिए मैं तुम्हें एक लिस्ट दूंगा। तोहफे लेने के लिए पैसे चाहिए ना? हम पैसे कहाँ से लाएंगे भाई? कोई मुझे ये समझेगा कि ये मिड विंटर का चक्कर आखिर है क्या? वो सर्दियों में एक बर्फीला तूफान था, 1713 का द ग्रेट नॉर्थ ईस्टर। बर्फ से सब कुछ ढक जाने की वजह से ग्रिफिन रॉक के लोग घरों में बंद थे। जरूरत की चीजों से लदे जहाज नहीं आ पा रहे थे, और जब खाने की कमी हुई तब लोग लाचार हो गए। और फिर एक तूफानी रात में एक रहस्यमय मुसाफिर ने सबके घरों में चुपके से जाकर उनके खाली किचन में खाना रख दिया। किसी को कभी पता नहीं चला कि वो मददगार कौन था, इसलिए तब से वो मिड विंटर का राइडर कहलाने लगा। उस मददगार ने अपनी पहचान इसलिए छुपाई होगी ताकि बिना इजाजत घरों में घुसने के लिए उसे सजा न मिले। तो इसलिए लोग तोहफे देकर उस रहस्यमय इंसान को इज्जत देते हैं जिसने शहर को बचाया। सही कहा। और मजे की बात तो ये है कि आज भी मिड विंटर की सुबह सभी को अपने दरवाजे पर खाना रखा मिलता है। एक 300 साल का राइडर, माफ करना पर मैं वो खाना नहीं खाऊंगा। नहीं ब्लेड्स, कोई और है जो उस परंपरा को आज भी निभा रहा है। पता नहीं कौन है वो। तो इन सब में बॉनफायर का क्या काम है? तूफान के बाद सब लोग शहर में इकट्ठा हुए और गर्माहट के लिए आग जलाई। वो वहीं से शुरू हुआ। कहना तो नहीं चाहता पर वो एयर फ्रेशनर बदबू को दूर नहीं कर रहा। सब उस मिस्टर पेटीपॉस की वजह से। सभी गराज में आ जाओ। सर्दी का तूफान, जैसे कि ये छुट्टी हमें कम व्यस्त रखती है। शहर को अब नकली बर्फ से सजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। रोड पर बर्फ होने की वजह से रेस्क्यू का काम मुश्किल हो जाता है। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी। मैं ये चाहता हूँ कि पूरे हफ्ते बर्फ गिरे। पूरे हफ्ते बर्फ गिरती रही है। हालात इतने खराब हैं कि कोई भी तोहफा खरीदने के लिए नहीं जा पा रहा है, और जिन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर दिए हैं उन चीजों को लाने वाला जहाज अभी तक नहीं पहुंच पाया है। इसका मतलब है कि मेरी ऑर्डर की हुई हॉट चॉकलेट बनाने वाली मशीन भी नहीं आएगी। मुझे कोको चाहिए। मैडे, मैडे, मदद चाहिए। सिर्फ जमीन पर चलने वाली गाड़ी होना काफी नहीं होता। मुझे भी इस बात से गुस्सा आता है। फिक्र मत करो, ब्लेड्स और हीट वेव संभाल लेंगे। वहाँ पर केट, हीट वेव, हमारी सर्च लाइट के पीछे आओ। ठीक है। संभल कर दोस्त। वो बच गया, पर सामान वाला बक्सा नहीं बच पाया। क्या? नहीं। सब ठीक तो है? मारियो ठीक है डैड, पर सामान वाला बॉक्स गुम हो गया है। समझ गया। उम्मीद है बाकी का शहर खबर को सुनकर ज्यादा नाराज ना हो। ये तो तबाही है। मिड विंटर मॉर्निंग पर कोई भी तोहफा नहीं। ओह, ये कैसे हो सकता है? ओ, मेरे तोहफे उस फेरी पर थे।
प्लीज कोई तो कहो कि उसने तोहफे खरीदे हैं। माफ करना डैनी, कई लोगों की तरह हमने भी ऑनलाइन ऑर्डर किया था। हम बाजार जाकर तोहफे खरीद ले तो कैसा रहेगा? पर सभी दुकानें बर्फ गिरने की वजह से बंद हो गई हैं। ऐसे मौसम में किसी को बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में गाड़ी चलाना लगभग नामुमकिन है। उड़ने की कोशिश करें। मेरा रोटर ठंडा पड़ गया है, देखो। मान भी जाओ कि ये छुट्टी बहुत ही बेकार साबित हुई। कोडी, क्या तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हारे तोहफे नदी में गुम हो गए? थोड़ा तो हूँ, क्योंकि मैंने अपने परिवार के लिए कुछ प्यारे तोहफे मंगवाए थे और तुम लोगों के लिए भी। पर मैं ज्यादा दुखी इसलिए हूँ कि कल हमें वो खाना भी नहीं मिलेगा। जो भी मिडविंटर का राइडर है उसके लिए इस बर्फ में खाना पहुँचाना लगता नहीं है मुमकिन हो पाएगा। क्यों ना तुम अपने ही किचन का खाना खा लो। बात खाने की नहीं है चीज। पर तुमने अभी तो कहा था कि बात परंपरा की है। परिवार के साथ रहना, दरवाजे पर खाने का मिलना, इन सब से जो खुशी मिलती है वो अलग ही होती है दोस्तों। हाँ, क्योंकि खाना स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसका मतलब है वो खाना अलग स्वाद का होता है। शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ गया। वो ब्रेड सबको जश्न मनाने की अहमियत याद दिलाते हैं। तूफान को झेलने के बाद शुक्रगुजार होना। बिल्कुल सही। शायद शहर में किसी को इससे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ तोहफे चाहिए। ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी। मिसेस नीदरलैंडर, आप चाहती हैं कि हम सब आपके कैबिन तक आएं? नहीं। पर इमरजेंसी आखिर है क्या? हेलो मिसेस नीदरलैंडर, हेलो। ओ, लाइन कट गई। हाँ, हमें वहाँ पहुँचना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? सुनिए, वो पहाड़ पर है। हम मौसम बदलने तक रुक नहीं सकते। लगता है मिस्टर पेटीपॉस को गाड़ी शिकायत करने का कोई और मौका नहीं देना चाहिए। थोड़ी शाबाशी दी होती। अगर उन्हें वाकई हमारी मदद की जरूरत हुई तो? कोडी सही कह रहा है, हमें उनकी मदद करने जाना ही चाहिए। समझ गया। हम वहाँ जाएंगे कैसे? रास्ते तो बर्फ से ढक गए हैं और पहाड़ के पास की हवा उड़ान के लिए काफी तेज है। शायद बोर्डर वहाँ पहुँच सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें हम सब की जरूरत है। मेरे पास एक आइडिया है। तुमने सही सोचा कोडी। MHQ काफी मजबूत है, बर्फ से मुश्किल नहीं होनी चाहिए। डैड, फोन अभी काम नहीं कर रहा है। उम्मीद है मिसेस नीदरलैंडर ठीक होंगी। अगर कोई बड़ी बात नहीं हुई तो निराश मत हो जाना बेटा। मुझे नहीं लगता कि बिना किसी बात के वो हमें वहाँ तक बुलाएंगी। उम्मीद करते हैं। एवलांच, संभलकर। सब ठीक तो हैं? ठीक है। क्या वाकई हम ठीक हैं? मेरी सलाह में हमें यहाँ से चलकर जाना चाहिए। सही कहा। मिसेस नीदरलैंडर, अंदर आ जाओ इससे पहले कि गर्माहट कम हो जाए। मुझे तो वो ठीक लग रही हैं। और पेड़ पर बिल्ली भी नहीं है। अंदर चलकर देखते हैं। मुझे छुपकर बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। ऐसा सोचो कि हम निगरानी रख रहे हैं। फिर ठीक है। अब आप बता सकती हैं कि आपकी इमरजेंसी क्या है? मुझे मिड विंटर मॉर्निंग के तोहफे पहुंचाने के लिए मदद चाहिए। क्या हम सब बस इनका 300 साल के सबसे खराब नॉर्थ ईस्टर में आपने हमें यहाँ तक इसलिए बुलाया है ताकि हम आपका ये काम करें। आपके रोबोट्स ने मेरी गाड़ी तोड़ दी है तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। देखिए, शायद आप जानते नहीं है कि हम मिसेस नीदरलैंडर, हमें बताइए कि उन पैकेट्स को पहुंचाना इतना जरूरी क्यों है? वो पूरे शहर के लिए जरूरी है। मुझे नहीं लगता।
वो सही कह रही है, वो जरूरी है। ये देखिए, मिसेस नीदरलैंडर ही मिडविंटर की राइडर हैं। आपकी उम्र है कितनी? मैं असली वाली नहीं हूँ बुद्धू। मुझसे पहले डेलगाडो नाम के एक बुजुर्ग थे, उनसे पहले मिसिस क्रैबट्री। पर आप ये करती क्यों हैं? ये छुट्टी किसी दयालु के निस्वार्थ काम की वजह से शुरू हुई थी और अब हर साल लोग उसे भूलते ही जा रहे हैं। मैं उन्हें याद दिलाने की कोशिश करती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। और पिछले 49 सालों में मैंने एक भी मिडविंटर मॉर्निंग मिस नहीं की है। और आप इस बार भी मिस नहीं करेंगी। तो हमें काम शुरू करना चाहिए। हमें जल्दी करना होगा, कुछ ही घंटों में सुबह हो जाएगी। हमें कुछ बड़े बैग्स चाहिए। आपके पास कुछ चादरें होंगी? बहुत हैं। अब बातें बहुत हो चुकी, चलो काम करते हैं। कौन जानता था कि मिसेस नीदरलैंडर का दिल इतना बड़ा होगा। मैं नहीं जानता था। ये तो बहुत दयालु निकली। मैं भी नहीं, मैं तो भावुक हो गया हूँ। ठीक है रोबोट्स, हमें कुछ सामान पहुंचाना है। राइडर्स ऑफ मिडविंटर, बचाव के लिए तैयार हो जाओ। कभी जो अपने दिल में झांकोगे तुम, मिलेगा वो खजाना जिसके जादू में तुम हो जाओगे गुम। खजाना वो है खुशियों का जो रोशन करता है जीवन, बताएगा वो ही तुमको। जितनी भी खुशियाँ बांटोगे उतनी खुशियाँ पाओगे तुम। इसलिए तुम भलाई सबकी करते जाओ, अंधेरे को दूर भगाओ। इसलिए पूरी दुनिया को तुम जगमगाओ, अंधेरे को दूर भगाओ। जगमगाता चेहरा जब दिल सच्चा हो, मत होने देना उस सच्चाई को कम, चाहे कभी कुछ भी हो जाने दो रोशनी, ना रोको उसको, बताएगी वो ही तुमको। जितनी भी खुशियाँ बांटोगे उतनी खुशियाँ पाओगे तुम। इसलिए तुम भलाई सबकी करते जाओ, अंधेरे को दूर भगाओ। इसलिए पूरी दुनिया को तुम जगमगाओ, अंधेरे को दूर भगाओ। चलो काम किसी तरह पूरा हो गया। लगता है मिसेस नीदरलैंडर ने गलत गिनती की थी। एक बच गया है। उन्होंने सही गिना था, ये हमारा है। वाओ, मुझे किसी भी चीज की उम्मीद नहीं थी। इसे लेकर अच्छा लग रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि सबको पहले मिडविंटर मॉर्निंग में कैसा महसूस हुआ होगा। ओह, क्या बात है। वो हम सब में तमीज नाम की चीज तुम है इसे भी या नहीं? अकेले ही खाए जा रहे हो? क्या भूख लग गया? क्योंकि हम ब्रेड नहीं खा सकते तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कुछ मिस कर रहे हैं। थोड़ा सा सूंघ ही लेते हैं। बात ब्रेड की नहीं है। नहीं, ये अंदर की खुशी की बात है ना कोडी? जितनी भी खुशियाँ बांटोगे उतनी खुशियाँ पाओगे तुम। इसलिए तुम भलाई सबकी करते जाओ, अंधेरे को दूर भगाओ। इसलिए पूरी दुनिया को तुम जगमगाओ, अंधेरे को दूर भगाओ। रोशन कर दो इस दुनिया को, भगा दो काले अंधेरे को। आसान होगा है मुश्किल अभी जो, मिलना होगा बस तुम सबको। हट!
ब्रेड मैंने बनाया है। मिड विंटर मॉर्निंग मुबारक हो हक्सली प्रेस्कॉट। ओह, तुम्हें भी मुबारक हो डैनी। तुमने सोचा यही बड़ी बात है। क्या बात है, बॉनफायर के लिए हमारी उम्मीद से बढ़कर लोग इकट्ठा हो गए हैं और सब लोग काफी खुश लग रहे हैं, खासकर उनके लिए जिनके तोहफे पानी में बह गए। वाह, जरूर ये ब्रेड का कमाल होगा। हाँ, वो तो है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि ये आश्चर्य की बात है, पर मुझे ये छुट्टी कभी पसंद नहीं थी। ओह सच में आश्चर्य है। हमें बताने के लिए शुक्रिया। नहीं नहीं नहीं, ये सच है। वैसे सच ये भी है कि इसे मनाने में मजा बहुत आया। बच्चों, मिसेस नीदरलैंडर हमसे बात करना चाहती हैं। शुक्रिया चार्ली, आपके और आपके भरोसेमंद रोबोट्स की वजह से ये जश्न बड़े ही अच्छे तरीके से मनाया गया। लोगों को सुबह सुबह उनकी ब्रेड मिल गई और उन्हें याद आया कि वो ये जश्न क्यों मनाते हैं। पर अब मुझे एहसास हो गया है कि मेरे राइडर बनने के दिन नहीं रहे। ऐसा क्यों कह रही हैं? नहीं, वक्त आ गया है कि ये काम कोई और करे। इसीलिए मैं जानना चाहूंगी कि क्या आप सब नए मिड विंटर राइडर्स बनना चाहेंगे? मिसेस नीदरलैंडर, मुझे और मेरे परिवार को गर्व होगा। हे सुनो, मैं ब्रेड बेक करूंगी।